ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे क्रॉसर टोपोलॉजी एंड काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी क्या होता है। सो क्रॉसर टोपोलॉजी, सो देखें यहां पे क्रॉसर टोपोलॉजी होता क्या है। सपोज टाउ एंड टाउ डैश आर टू टोपोलॉजीज ऑन गिवन सेट एक्स। दो टोपोलॉजी दी हैं टाउ एंड टाउ डैश किसी सेट एक्स पर। यदि टाउ डैश कंटेन कर रहा है टाउ को, सो हम कह सकते हैं कि टाउ डैश फाइनर देन है टाउ से। इनडायरेक्टली ये कहना क्या चाह रहा है कि टाउ डैश जो होता है, टाउ डैश बड़ा है किससे? टाउ से। टाउ डैश बड़ा है टाउ से। हमने दो टोपोलॉजी डिफाइन की। सपोज एक है टाउ डैश और दूसरी है टाउ। दो टोपोलॉजी किसी सेट एक्स पर मैंने डिफाइन की। यदि टाउ इतना बड़ा है, टाउ डैश इतना बड़ा है कि वो टाउ डैश को कंटेन कर ले, सो हम उस स्थिति में हम कहेंगे कि टाउ डैश इज फाइनर देन टाउ। सो यही यहां पर समझाने की कोशिश की गई है कि इफ टाउ डैश इज प्रॉपर्ली कंटेन्स टाउ डैश प्रॉपर्ली कंटेन्स टाउ डैश, we say that tau is strictly finer than tau। और या हम कह सकते हैं कि टाउ इज क्रॉसर देन टाउ डैश, मीन्स टाउ छोटा है टाउ डैश से, या स्ट्रिक्टली क्रॉसर है। यहां पर एग्जांपल दिया है। हमने एक सेट लिया एक्स सेट लिया जिसमें 3 एलिमेंट है पी क्यू आर, और हमने पावर सेट डिफाइन किया। एक पावर सेट हमने माना इस तरह से, जिसमें एक्स, फाई और पी क्यू आर और पी आर कुछ सबसेट है एक्स के, जिससे हमने दो टोपोलॉजी डिफाइन की। एक है अपनी टाउ और दूसरी है टाउ डैश। टाउ डैश को इस तरह से माना कि उसमें टाउ की तुलना में कुछ ज्यादा एलिमेंट हो, जिससे वो उस टाउ को कंटेन कर सके। तो इनडायरेक्टली यहां समझ में आ रहा है कि टाउ में देखा जाए तो उसमें फाई है, एक्स है, पी है, क्यू है, पी क्यू है। और टाउ डैश में देखा जाए फाई है, एक्स है, उसमें पी क्यू है, और पी क्यू दोनों को मिलाकर एक सेट बनाया गया और क्यू आर है। तो इनडायरेक्टली देखा जा रहा है कि जो टाउ डैश है वो बड़ा है किससे? टाउ से। सो टाउ डैश कंटेन करता है किसको? टाउ डैश को। यहां पर टाउ डैश कंटेन करता है टाउ को। मीन्स टाउ डैश इज ग्रेटर देन टाउ डैश कंटेन कर रहा है टाउ डैश को। या हम कह सकते हैं टाउ इज क्रॉसर देन टाउ डैश, मीन्स टाउ डैश छोटा है टाउ डैश से। ठीक है, सो आगे देखते हैं। अब एक थ्योरम है या कहें डेफिनेशन है कि काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी होता क्या है। देखा जाए यहां पे एक डेफिनेशन डिफाइन की गई है कि लेट एक्स बी एनी सेट एंड टाउ सी बी अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स u of x such that x minus u is either countable or is all of x।
यहां पे कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है, यदि x एक सेट है और हमने डिफाइन किया टाउ सी जो u का कलेक्शन है, वेर x माइनस यू करें तो एक काउंटेबल सेट प्राप्त होता है, या कहें टोटल पूरा का पूरा हमें क्या मिल जाता है, x मिल जाता है। उस तरह की स्थिति है। टोपोलॉजी टाउ सी एक्स कलेक्शन है, सबसेट्स का कलेक्शन है, जिसे u से डिफाइन किया गया है, u से बताया गया। और u कुछ इस प्रकार है कि u को अगर x के साथ सब्सट्रैक्ट किया जाए तो एक काउंटेबल सेट प्राप्त होता है, या दोनों का इंटरसेक्शन किया जाए तो एक काउंटेबल सेट प्राप्त होता है। सो देखा काउंटेबल सेट प्राप्त हो जाता। तो इस स्थिति में इस टाउ को काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी कहा जाता है। सो इस तरह से इसको प्रूफ यहां पर करके बताया है। जैसे देखते हैं प्रूफ में, क्योंकि टाउ को डिफाइन किया गया है, टाउ में किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, यू टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहां पे यू क्या है, सबसेट है, सबसेट्स का कलेक्शन, जहां पे यू क्या है, सबसेट्स का कलेक्शन है, जो एक्स के सबसेट का कलेक्शन है। जो इस तरह से डिफाइन किया गया है कि यू को एक्स के साथ इंटरसेक्ट कराए तो एक काउंटेबल सेट प्राप्त होता है। जो नीचे डिफाइन किया गया, जैसे फाई, हमने एक फाई लिया, यू के प्लेस में हमने क्या ले लिया, सपोज मैंने फाई ले लिया, यू के प्लेस में हम सपोज मैंने फाई ले लिया। और क्योंकि टाउ तो हम जानते हैं टाउ क्या रखता है, यू तो रखता फाई तो रखता ही है, एक्स भी रखता है और अदर एलिमेंट भी रखता है। हमें इस बारे में पता है। सो यदि यू एक एम्प्टी सेट है और इस एम्प्टी सेट को हम x से घटाएं तो हमें वापस x मिलेगा। तो इनडायरेक्टली जो एलिमेंट प्राप्त हो रहा है वो किसका एलिमेंट है, टाउ का ही एलिमेंट, इनडायरेक्टली वो टाउ का ही एलिमेंट है। या टाउ में से हम टोटल या x में से u के, यदि हमने सपोज किया कि u जो है टोटल x के बराबर है, u इस प्रकार का सबसेट है, सबसेट का कलेक्शन है, वो टोटल x के मतलब x में जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट रख रहा है। तो यदि इस स्थिति में x को u से घटाया जाए, या हम कह सकते हैं और x को x से घटाया जाए, तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिला, जो कि किसका एलिमेंट है, टाउ का, टाउ सी का एलिमेंट है। तो इस स्थिति में टाउ सी को क्या कहा जाएगा, काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी कहा जाएगा, काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी कहा जाएगा। सो जिस तरह से यहां पे डिफाइन किया है कि टाउ x में से 5 घटाया तो क्या मिला, वापस x मिला, और जो कि x जो वापस x मिला, और 5 किसका सेट है, 5 किसका एलिमेंट है, टाउ सी का एलिमेंट है, जो कि हमने यहां बता दिया है कि टाउ जैसे यू टाइप के एलिमेंट रखता है कौन, टाउ सी, उसी प्रकार 5 के यू के प्लेस में 5 लिया गया। और दूसरा हमने क्या कर दिया, हमने कह दिया इस तरह के यू टाइप के जितने भी एलिमेंट होंगे या जितने भी सबसेट्स होंगे एक्स के, उनका मैंने कलेक्शन ले लिया, इंडेक्स फैमिली ले ली, एक फैमिली ले ली, उनकी पूरी की पूरी एक फैमिली ले ली, जो किसके एलिमेंट है, टाउ सी के एलिमेंट है ना, यू अल्फा, जिससे यू अल्फा से डिफाइन दर्शाया गया। यू अल्फा जो कि टाउ से बिलोंग कर रहा है, टाउ सी से बिलोंग कर रहा है। यदि एक्स में से यू अल्फा घटाया जाए तो हमें एक काउंटेबल सेट मिलता है, या पूरा का पूरा वह टोपोलॉजिकल स्पेस मिल जाता है, एक्स प्राप्त हो जाता है, वह पूरा का पूरा टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स प्राप्त हो जाता है। सो हमारा जो क्लेम है इस स्तर पर लिखा जाए
हमारा जो क्लेम है देखा जाए, हमारा क्लेम है कि हम इस तरह के मतलब इस तरह के जो सबसेट्स हैं यू अल्फा, उनका कलेक्शन करें, उनका यूनियन करें, तो वो भी यूनियन टाउ सी पे ही प्राप्त हो। अगर यू यूनियन यू अल्फा हम करें तो यूनियन हमें किस में हुआ, टाउ सी पर ही प्राप्त हो। तो देखिए हम डी मॉर्गन लॉ से जानते हैं, यदि डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, यदि हम टाउ के सबसेट का हम यूनियन लेते हैं, टाउ के सबसेट का सपोज यू एक सबसेट है टाउ का, और इसका मैंने यूनियन ले लिया, इस तरह के जितने भी एलिमेंट, और अल्फा क्या बता रहा है, इंडेक्स फैमिली को बिलोंग कर रहा है। सपोज मैंने एक इंडेक्स फैमिली मान लिया जे, जहां से अल्फा की जगह मैं अल्फा बीटा भी ले सकता हूं, गामा भी, उन सभी सेट्स का मैंने अगर यूनियन कर दिया, जैसे कुछ प्रकार से दर्शाया गया। सपोज मैंने उनको लिया, सपोज मैंने लिया अल्फा की प्लेस में यूनियन, ये मैंने ले लिया बीटा, क्योंकि अल्फा इंडेक्स, और अल्फा की जगह मैंने ले लिया गामा। तो ये सब यूनियन जो है किससे बिलोंग करेंगे, ये टाउ सी से बिलोंग करेंगे। टाउ के मतलब जो कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है उससे बिलोंग करेंगे। और डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है, डी मॉर्गन लॉ बोलता है यदि इस कलेक्शन को या इस यूनियन को x से घटाया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होता है, इंटरसेक्शन ऑफ x वेयर अल्फा बिलोंग्स टू जे एक इंडेक्स फैमिली है जो बताता है, मतलब कोई भी एलिमेंट, कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, अल्फा ले सकते हैं, बीटा ले सकते हैं, गामा ले सकते हैं, है ना। इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस यू अल्फा, इसके इंटरसेक्शन को बताता है। सो देखा जाए इंटरसेक्शन, ये डी मॉर्गन लॉ कहा जाता है, ये डी मॉर्गन लॉ कहता है, ये हमारा डी मॉर्गन लॉ कहता है। सो इनडायरेक्टली हम देखें, सो डी मॉर्गन लॉ यहाँ पे जो कि डी मॉर्गन लॉ बताया गया, सो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ से दिखाया गया कि यदि x माइनस यूनियन ऑफ यू अल्फा करें तो हमें क्या मिलता है, इंटरसेक्शन ऑफ यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू जे x माइनस यू अल्फा, ये डी मॉर्गन लॉ। और ये जो सेट है, ये वाला ये सेट है, ये सेट काउंटेबल होगा। सो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यू अल्फा जो है, यू अल्फा यूनियन ऑफ यू अल्फा टाइप के एलिमेंट का अगर मैं यूनियन करूं तो वो भी किससे प्राप्त होगा, वो भी किसका एलिमेंट होगा, टाउ सी का एलिमेंट होगा। अब हमें प्रूफ करना है कि यदि हम फाइनेट सबसेट्स लें टाउ के, जैसे हमने ले लिया u1 u2 u3 डैश 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 un, मतलब फाइनेट नंबर ले लिए, n टाइप ऑफ n टपल्स ले लिए, बी द नॉन एम्प्टी एलिमेंट्स ऑफ टाउ सी। सो हमारा क्लेम रहेगा कि जो हम अगर इनका इंटरसेक्शन करें या यूनियन करें, इंटरसेक्शन करें, तो वो भी किससे प्राप्त हो, टाउ से प्राप्त हो। डायरेक्टली वो सेम यहीं पे बता दिया है कि x माइनस इंटरसेक्शन i इक्वल टू 1 to n u i करें तो वापस का वापस हमें ये डी मॉर्गन लॉ से हो गया, काउंटेबल सेट प्राप्त हुआ। तो इनडायरेक्टली ये यही बता रहा है कि देयरफॉर जो हमारा इंटरसेक्शन i इक्वल टू 1 to n u i किससे बिलोंग करेगा, टाउ सी से बिलोंग करेगा। और टाउ सी इसमें जो कि मैंने बता दिया है, टाउ सी क्या है, टोपोलॉजी है ऑन एक्स, जिसे हमें काउंटेबल
इसे क्या कहा जाता है, काउंटेबल कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी कहा जाता है। सो आज के लिए इतना ही।